अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और आप लोग की दुआओं से माशाल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बात जी कुछ ऐसी है कि अभी बज रहे हैं शाम के 5 नहीं, आई मीन पौने 5 बज रहे हैं और मैं काफ़ी देर की उठी हुई हूँ और मैं सोच रही थी, हिम्मत कर रही थी कि मैं उठूँ उठूँ उठूँ। तो अब मैंने हिम्मत कर लिया उठने की और फिर आयरा ना बहुत देर से उठ गई थी। तो फिर जब बच्चे उठ जाते हैं तो हाँ वैसे भी नहीं सो पाते हैं। तो अभी मैं बस फ्रेश होकर आई हूँ। मैंने लिप बाम या लिपस्टिक वगैरह अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। वो सब इसलिए नहीं किया क्योंकि जब मैं दोपहर में सोती हूँ ना तो मैं खाना पीना बनाती हूँ तो सबको खिला देती हूँ। जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है कि आयरा के पापा होते हैं, मैं होती हूँ, आयरा होती है और हमारे पापा जी होते हैं नीचे। तो फिर मैं इतनी थक जाती हूँ कि मेरे बस की होता ही नहीं है कि मैं उसी टाइम बर्तन साफ़ करूँ या किचन साफ़ करूँ। मैं बस सबको खाना खिला के और खुद खा के और मैं बस लेट जाती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। नींद आती तो सो जाती हूँ, नींद नहीं आती तो फिर मैं ऐसी परेशान होती रहती हूँ। तो फिर अब मैं उठी हूँ तो अब मैं पहले वो काम निपटाऊँगी, किचन साफ़ करूँगी और बर्तन साफ़ करूँगी। तो अब आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अभी आप जो करती हैं वो सब दिखाइए। तो चलो आज कोशिश करते हैं कि आप लोग को भी अपने किचन में ले चलें और दिखाएं। और हाँ, एक और काम करना है मुझे कि मैं मतलब अब ऐसा हो रहा है कि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि मैं खाना खा के ही सोई थी और अब मैं उठी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है। तो मैं अब कुछ बना भी लूँगी छुट-पुट सा अपने लिए और आयरा भी खा लेगी क्योंकि आयरा ने खाना ना उतना ढंग से खाया नहीं है। दे तो मैंने दिया था लेकिन बच्चा है, कभी खाता है कभी सही से नहीं खाता है। तो वो भी खा लेगी और मैं भी खा लूँगी। क्या बनाऊँगी ऐसा अच्छा भी कुछ सोचा नहीं है। जो भी होगा किचन में आप लोगों को सब कुछ पता चल जाए। आप लोगों मेरे साथ चलो। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत बदनसीब हूँ। आप लोग सोचेंगे बदनसीब क्यों कह रही हैं आप ये अपने आप को। मैं बदनसीब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें पता चली थी और मेरी तबीयत उतनी ज़्यादा ख़राब रहती थी, मैं कुछ खाती पीती भी ढंग से नहीं थी, तो मैं ना अपी से फ़ोन पे बात करती थी। तो इतनी प्लानिंग्स बनाती थी अपी और मैं कि मैं दिल्ली आ जाऊँगी ना तो वो क्या कहते हैं हल्दीराम्स चलेंगे और हमारे घर के पास भी रेस्टोरेंट है वहाँ चलेंगे और पिज़्ज़ा वगैरह मंगा लिया करेंगे। मतलब मुझे ये सब चीज़ें खाने की बहुत क्रेविंग होती थी। तो बदनसीब आप लोग समझ ही गए होंगे। इसलिए हम दिल्ली पहुँचे, दिल्ली पहुंचते ही लग गया लॉकडाउन। तो बाहर की चीज़ें खाना तो दूर की बात है, शक्ल भी नहीं नज़र आई किसी चीज़ की। और तब से अब तक लॉकडाउन ने इतना पीछा घेरा हुआ है कि अब भी बाज़ार की चीज़ें कहाँ उतना मतलब सेफ भी नहीं है फिर अपने लिए। तो क्या सोचा तो यहाँ से क्या हो गया। मैंने तो अभी तक शुरू के टाइम से और अब मेरा लास्ट टाइम ही चल रहा है, मैंने अभी तक बाज़ार का कुछ ऐसा खाया ही नहीं। इतने इतने मन करते हैं पता नहीं क्या क्या खाने का लेकिन कुछ नहीं खा पाया। और नॉर्मल टाइम में उतना एक तो मन भी नहीं करता और फिर मैं बीच में डाइट पे भी चली जाती हूँ, आप लोगों को पता है। तो फिर मैं उस चीज़ को भी फॉलो अप करती हूँ तो तब भी उतना नहीं खा पाते। तो मतलब ऑल टाइम पूरा ऐसे ही निकल गया मेरा। तो बाजी कहती हैं हाय बच्ची कैसे आई तू, लॉकडाउन में आई कुछ नहीं खा पाई। तो फिर बाजी खुद ही बना बना के लेकर आती थी अपने घर से। खैर वो तो बहुत टेस्टी होता था। तो अभी अगर ये कोरोना काल ना चल रहा होता ना तो मैं बाजार से ही कुछ मंगाती, मैं मंगाती पता नहीं क्या मंगाती, या तो मैं टिक्की मंगाती या मैं गोलगप्पे मंगाती या मैं डोसा मंगाती। सोच सोच के मुंह में पानी ले आते हैं। तो ये कोरोना काल ने सारा कर दिया है ख़राब। तो अब मैं खुद ही जाऊँ, मेहनत करती हूँ और देखती हूँ क्या बनाती हूँ और क्या नहीं बनाती। तो चलो मेरे साथ आ जाओ। तो जी ये रहा मेरा बिखरा हुआ गंदा सा किचन। मतलब हाउस टूर कर रहे थे और देखो किचन टूर देखो। तो ये मैं थाली दिखा रही हूँ, ये आयरा का खाना है जो कि उसने सिर्फ एक मतलब वो खाया था। मैं ना उसकी रोटी के 4 हिस्से कर देती हूँ तो एक हिस्सा खाया था, बाकी तीनों उसने बचा दिए। तो बच्चे तो खैर ऐसा ही करते हैं। तो मैं जल्दी अपना काम निपटा रही थी क्योंकि मुझे ना बहुत सारे काम होते हैं। आप लोगों को पता ही है, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर की हैं और फिर घर भी जाना होता है। तो अभी थोड़ा सा मैंने बताया था कि मैं सो जाती हूँ और फिर मैं उठ के फिर करती हूँ सफाइयाँ क्योंकि एकदम से मेरे बस की नहीं होता है। तो बस मैं अपना किचन साफ़ करने में लगी हुई हूँ
और साफ़ करते करते एक बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे पास किसी का कमेंट आया था, नाम तो खैर एज़ यूजुअल मुझे याद नहीं रहते तो ये कहती कि आप तो कुछ भी नहीं करती, एक जगह बैठे बैठे बातें करती रहती हो। तो डियर ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं करती, बस ये होता है कि अभी कंडीशन ऐसी है कि हर जगह कैमरा लेके नहीं चल सकती, खुद को संभालूं, काम करूं या फिर ऑलवेज़ शूट करती रहूं, तो थोड़ा सा ऐसा चक्कर पड़ जाता है। तो वैसे ऐसा नहीं है क्योंकि मेरे घर के काम कौन करेगा, आप तो आके करते नहीं हो, मैं ही खुद ही करती हूँ। तो बोलने से पहले थोड़ा सा आप लोग भी सोचा करिए कि कोई इंसान क्या है, कैसे कर रहा है कुछ चीज़ें। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स नहीं कर सकते तो गंदे भी मत किया कीजिए। तो खैर ज़्यादा वैसी कोई बात नहीं है, बट फिर भी छोटी मोटी बातें इंसान अगर थोड़ा बहुत सोच समझ के कहे तो दूसरों को भी सुनने में अच्छी लगती हैं। खैर यहाँ मैं धो रही हूँ अपने बर्तन, और बर्तन का तो पता है क्या एक रीज़न ये है कि ना पहले मैं धो के डायरेक्ट सामने ही रैक लगी हुई, आप लोगों ने पहले भी कई वीडियोज़ में देखी होगी, तो उसमें डाल देती थी। लेकिन उससे पता क्या होता था, ऊपर से बर्तनों का पानी टपकता था क्योंकि गीले होते थे, तो रैक बहुत जल्दी गंदा हो जाता था। तो अब ये ना मेरी अपना आशी आने वाली, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तू एक बकेट ले ले और सारे बर्तन धो के उसमें डाल दिया कर, और जब वो सारे मतलब सूख जाएं तो लगा दिया कर। तो फिर मैंने तब से ये बकेट ली हुई है और मैं बर्तन धो धो के इसमें रख देती हूँ, और फिर जब ये सूख जाते हैं तो मैं सामने वाली रैक में लगा देती हूँ। तो बस इसी तरह से मैं कर लेती हूँ अपने सारे काम धीरे धीरे करके। और बीच बीच में मैं पता कितना लेटती हूँ थोड़ा सा काम करती हूँ, फिर जाके लेटती हूँ, फिर थोड़ा सा काम करती हूँ, फिर जाके लेटती हूँ, फिर उठती हूँ हिम्मत करके, फिर कर लेती हूँ। तो ये सब चलता रहता है। लेकिन ये सब शाम के टाइम नहीं चलता क्योंकि शाम के टाइम उतना मुझे टाइम नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, सुबह के काम में तो मैं ऐसे ही करती हूँ, लेट के बैठ के ये सब काम मैं अपने निपटाती रहती हूँ। तो इसी के साथ साथ मैं और भी बातें कर लेती हूँ कि आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, और ज़्यादातर तो खैर अच्छे ही आते हैं, कोई एक दुख का ही होता है जो कोई ऐसी बातें कर देते हैं। बाकी तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं और मैं आप लोगों के प्यार की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों को खुद भी यही बताना चाहती हूँ कि मैं भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं है। और अब थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी दे दूँ, और आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मैं दे भी रही हूँ, 2-3 वीडियो मैंने बैक टू बैक दी हैं। तो मैं आगे भी यही कोशिश अभी कर रही हूँ कि जब तक मैं मतलब आप लोगों को पता है तो हॉस्पिटल नहीं जाती, तो तब तक कोशिश करती हूँ कि थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो दे। तो यहाँ मेरे सारे काम हो गए हैं कंप्लीट, और मैंने डिसाइड किया है कि मैं बनाऊँगी मैगी, जीरा मैगी। मैंने आप लोगों से पहले भी शायद किसी वीडियो में कहा था कि मैं आपको सिंपल तरीके की मैगी बनाना सिखाऊंगी। बनाना क्या सिखाऊंगी, ऑलमोस्ट सब इसी तरह से बनाते हैं, बट ये सूपी नूडल्स की टाइप में हम लोग बनाते हैं। और आयरा की ये फेवरेट है। मतलब खैर जब मैं भी छोटी थी ना, बचपन में मुझे भी यही बहुत पसंद आती थी, मम्मा बना के देती थी। अब वही हाल आयरा का है। आयरा को जीरा मैगी इतनी पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। नॉर्मल मैगी वो इतने शौक से नहीं खाती जो हम लोग मसाले वाली बनाते हैं ना, लेकिन ये मैगी उसकी फेवरेट है। तो बस आयरा ने भी, मैंने आपको उसकी थाली दिखाई थी कि कुछ नहीं खाया था, बस एक टुकड़ा खाया था उसने रोटी का। तो मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो आयरा का फेवरेट कुछ बनाते हैं। और आयरा जब उठी ना, तो मैंने उसको बोला, सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर पानी डाला था 1.25 गिलास, और हल्दी और नमक डाल दिया था। और जब पानी अच्छे से उबल गया तो मैं इसके अंदर एक ही मैगी बहुत है क्योंकि इसके अंदर सूप होता है ना, तो उससे हम दोनों माँ बेटियों का पेट भर जाएगा। रेसिपी भी शेयर करते चलो ना, बीच बीच में बातें करते करते भूल जाती हूँ। तो बस इसके अंदर अब मैंने मैगी ऐड कर दी है तोड़ तोड़ के, क्योंकि मैं ज़्यादा सारी मैगी साबुत इसलिए नहीं डालती क्योंकि फिर वो लंबी लंबी हो जाती है और आयरा से खाई नहीं जाती, अच्छी भी नहीं लगती है उतनी लंबी। अब मैंने इसमें टेस्ट मेकर डाल दिया है, जिसे मैगी मसाला भी कहते हैं, और सिम आंच पे, और हम इसे पकाएंगे। थोड़ा सा पहले इसे चला देते हैं ताकि मसाला अच्छे से स्प्रेड हो जाए पूरे पानी में। तो बस इसको बनने देते हैं, और तब तक के लिए मैंने एक और काम निकाल लिया है। मैं रोज़ शाम को ही मलाई निकालती हूँ, और ये दूध होता है, जैसे रात में अब हम जाएंगे ना तो रात में दूध लेकर आएंगे, तो दूध के साथ मैं बहुत मेहनत करती हूँ। रात को आती हूँ, दूध उबालती हूँ, फिर उबालने के बाद थोड़ी स्लो गैस पे 5-10 मिनट पकाती हूँ, फिर उसके बाद उसे ठंडा करती हूँ, मतलब कुछ घंटे वो रखा रहता है। फिर रात में आयरा के लिए दूध के लिए उठती हूँ या फ्रेश होने के लिए उठती हूँ, तो उस दूध को फ्रिज में रखती हूँ, और फिर वो पूरा दिन फ्रिज में रखा रहता है। और अब शाम को उसकी निकल रही है मलाई, तो ये मेरा दूध बिना अनछिड़ा रहता है, क्योंकि मेरे पास स्पेयर में दूध ज़रूर मैं रखती हूँ, ताकि जो हम चाय वगैरह पीते हैं, नाश्ता करते हैं, तो उसके लिए। और मैं इतनी मेहनत क्यों करती हूँ आप लोगों को पता है, क्योंकि घी मुझे घर का ही पसंद है। और ये बात मैंने आप लोगों से शेयर भी किया है कि जब मैं ब्याह कर आई थी तो यहाँ पर कोई भी घर का घी नहीं
खाता था सब बाज़ार का खाते थे और मुझे बाज़ार का घी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं जब शुरू में निकालती थी ना, मलाई इकट्ठी करती थी, तो मेरी मम्मा भी कहती थी, मतलब सासू माँ, क्या करती रहती है खेल खेल से, हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। फिर लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये देखूँ इसका पूरा करना हुआ, तो ये मैं दिखा रही हूँ, देखो मैंने अभी 2-3 दिन पहले घी निकाला था और मेरी पूरी 1 किलो की डोलची भर गई थी और 2-3 दिन हो गए हैं, तो उतना घी हम लोगों ने खा भी लिया है। घी की खपत बहुत है हमारे घर में। मैं अच्छा सा घी मतलब लगाती हूँ, पराठों पे भी, पराठे भी प्रॉपर घी में बनते हैं। और क्या कहते हैं, अब मैं हाँ एक और काम करने जा रही हूँ। देखो रूटीन मेरे कितने सारे होते हैं। अब मैंने 1 गिलास दूध इसमें डाल दिया है। अब आप सोचेंगे इसका क्या करेंगे अपी, तो मैं इसको पकाऊंगी दोबारा। हाँ, सारा दूध नहीं पकाऊंगी, सिर्फ ये 1 गिलास दूध पकाऊंगी। इसका रीज़न ये है कि मैं इसे पका के और ढक के रख जाती हूँ दही जमाने के लिए। तो एक बार और पकाने से इस पर और मलाई आ जाती है और मेरी दही बनती है बहुत ही मलाईदार। तो 2 टिप हो गए आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर लिया। और उधर ये सब काम करते करते यहाँ मेरी मैगी भी ऑलमोस्ट गल चुकी है और इसमें हमें कुछ भी प्याज टमाटर कुछ भी नहीं डालना, बस तड़का डालना है। और तड़के में क्या डालना है वो मैं आपको आगे बता दूंगी। तो मैं आपको बता रही थी, जब मैंने आयरा को बताया ना कि मैं बना रही हूँ जीरा मैगी, ओहो आयरा की तो खुशी का ठिकाना नहीं। वो अपने दादू के पास चली थी नीचे खेलने और मैं तो उसको कुछ भी नहीं कही थी, तो उसने खुद ही बोला, क्या मम्मा, क्या आप मुझे आवाज़ लगा रही हो? मैंने बोला नहीं तो कहने लगी, मुझको ऐसा लगा शायद आपने बुलाया। मैंने कहा हाँ, आज तो आपके कान बज रहे होंगे ना आपकी जीरा मैगी जो बन रही है। तो बच्चे कुछ ऐसे ही होते हैं, ऐसी शरारतें करते हैं। तो यहाँ मैंने तवा रख दिया है और ये वाला भगार मैं तवे पे ही लगाती हूँ, क्योंकि फ्राई पैन में इतने से तेल को क्या मैं वो करूँ। तो इसके अंदर मैं डाल लूँगी थोड़ा सा सरसों का तेल। और तेल मेरा हो गया अच्छे से गरम, तो इसके अंदर मैंने डाल दिया ज़ीरा। और ये मेरे हाथ में थी हींग, जिसे मैंने क्रश करके अपने हाथ में ही रख लिया था। और बस हींग जीरा मेरा हो गया है, मैं फट से डाल दूँगी अपनी मैगी में। इसे थोड़ी देर ढक के इसलिए रखना है, उसका जो एरोमा होता है ना वो हमारी मैगी के अंदर ही इंटैक्ट हो जाए। तो बस ये मैंने जो बचा था मटेरियल वो भी डाल दिया है और आयरा ये सारा जीरा चुन चुन के खा लेती है। तो ये मेरी जीरा मैगी बनके तैयार है। ये देखने में भी अच्छी लग रही है ना। और पता है बारिशों के दिन में से आप बना के खाना ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगती है। इसमें मतलब सूप होता है, आप भी देख रहे होंगे कि इसके अंदर सूप भी है, मैगी भी है और सूप भी है, तो अच्छी लगती है। और मैं सोची थी कि शायद आयरा पूरा नहीं खा पाएगी, तो मैं इंतज़ार में अपना खा के कि आयरा मुझे दे दे, लेकिन ऐसी नौबत आई नहीं थी। आयरा ने अपनी पूरी मैगी खा ली थी। तो चलो मेरी मैगी बनके हो गई है तैयार। और आप लोग भी इसे ज़रूर बनाना अपने घर में, अपने बच्चों के लिए, ख़ुद के लिए, आप लोगों को पसंद आएगी। तो मैं अभी चलती हूँ, अभी मैं वीडियो का एंड नहीं कर रही हूँ, अभी मैं चलती हूँ ये मैगी अंदर लेके और फिर हम लोग खाते हैं। और कैसे खाते हैं, क्या मस्ती करते हैं, ये सभी लाइट जलाओ। ये क्या कर ले? आप देखना चाहेंगे कि मैगी होता है। उधर उधर क्या? मैं भी तो बैठूंगी। आप भी? तो जी यहाँ हम दोनों माँ बेटी बैठ चुके हैं और कर रहे हैं अपनी मैगी एंजॉय। और मैगी वाकई में ही टेस्टी थी और आप लोग को भी पसंद आए तो ज़रूर बनाना मेरी रेसिपी। और इसी के साथ मैं आप लोगों से लेना चाहती हूँ विदा। वीडियो पसंद आए तो आप लोग को पता है ना क्या करना है, ढेर सारा लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है। कमेंट तो खैर आप लोग हमेशा ही बहुत ही अच्छे करते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच में आप लोगों के प्यार का मतलब बदला क्या मैं कुछ भी नहीं चुका सकती, जितना प्यार आप लोगों ने मुझे इतने कम दिनों में दिया। तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग भी खा लीजिए। और आयरा तो इधर उधर देखना भी ज़्यादा पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि आयरा की तो जान आ चुकी है। आयरा खूब मज़े से इंजॉय कर रही है। मैं पास से दिखाती हूँ आयरा का आपको। तो बस यहाँ पर हम दोनों खा लेंगे और इसके बाद हम जाएंगे घर पे, क्योंकि मेरे सारे काम हो चुके हैं, दूध और मलाई और दही इन सब से रिलेटेड भी। तो अब मैं चलती हूँ अपने घर। आप लोग दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना, मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। बी सेफ। अल्लाह हाफिज़।